था मारो। अरे फुलथ्रू, मैंने उन लोगों को तेरे को मारने को कहा था। मेरे को क्यों? ऐसा ही लगता है ऊपर वाले ने तेरे को मेरे वास्ते ही बनाया है। क्या? हाँ, इसलिए तो तू घड़ी घड़ी मेरे छत के नीचे गिरता है। वो तो मैं गलती से गिर गया। 2 बार गलती कैसा हो सकता है? कल गिरा तो मैं समझी बाय मिस्टेक गिरा, लेकिन आज गिरा तो मिस्टेक से नहीं गिरा। तो फिर? कहते हैं जिसका फल होता है उसी के आंगन में गिरता है। वैसा ही तो मेरा लव का फल है रे। लव का फल? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे घर के अंदर गिरता है। तो मेरा है रे, है ना? बाहर जाने का रास्ता किधर है? इधर से। इधर। अरे रे, तू किधर जा रहा है रे? नहाने को। नहीं, कॉलेज को। देर हो गई, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ। अरे ओए, मेरा छत का खड्डा कौन बंद करेगा रे? जब तीसरी बार गिरूंगा ना, तब बंद कर दूंगा। अरे सुन, मैं वो तीसरी बार का इंतजार करूंगी रे। साला। कैलाश, हाँ? तूने कामनी को देखा? नहीं यार। तुम्हें कब महसूस हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है? कल सिर्फ एक दिन की दूरी इतनी लंबी लगी जैसे 1000 साल से दूरी हो। पर तुम्हें कब एहसास हुआ? मुझे बहुत पहले। अच्छा। जब पहली बार तुम्हारा मेरा सामना हुआ, उसी दिन से ये दिल तुम्हारे प्यार में दीवानावार, बिल्कुल पागलों की तरह बेकाबू हो गया। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस प्यार को समझने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना कमल, वो प्यार बहुत कमजोर होता है। जब एक की दिल की धड़कने दूसरे के दिल में सुनाई दे, वही असली प्यार होता है। धड़कने ही नहीं हजरात, माशाल्लाह आपकी आवाजें भी बाहर तक सुनाई दे रही हैं। खुसर में प्यार का इजहार कर रहे हैं, मगर माइक चल रहा है। इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? इसने सुन लिया तो क्या हुआ? ये कोई गैर थोड़ी है, तो अपना दोस्त है। मेरे जाने जिगर, ये तो बता कि ये 2 जाने एक कब होने जा रही हैं? मेरा मतलब शहनाइयां कब बज रही हैं? इतनी जल्दी नहीं बाबा, अभी तो पढ़ाई खत्म करनी है। उसके बाद कौन सा प्रोफेशन अपनाना है, क्या बनना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। खैर, मैंने सोच लिया। मैं क्या बनूंगा? क्या बनोगे? मेरी बचपन से तमन्ना थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पुलिस फोर्स में भर्ती होऊंगा और एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। तालियां दोस्तों, तालियां। और कामनी, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने? हाँ? दोस्तों, मैं एक मशहूर नामवर वकील बनना चाहती हूँ। सच्चाई की रोशनी में कानून को सही रास्ता दिखाकर उसके हाथों सही इंसाफ कराऊंगी, झूठ को सजा और सत्य को न्याय दिलाऊंगी। अरे मगर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले तो मेरी शादी हो जाएगी। तो फिर मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो शादी के बाद मेरी पढ़ाई का बुरा नहीं माने और मुझे वकील बनने की इजाजत दे दे। अच्छा, ऐसी बात है। तो मेरी तरफ से अभी से इजाजत है। विजय, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी तो बताओ। हाँ, चल। मैं गरीबी की पेट से जन्म लेकर तंगदस्ती की माहौल में पलकर बड़ा होने वाला एक मामूली इंसान हूं। मैं समाज के उस हिस्से का रहने वाला हूं जहां जिंदगी की हर खुशी, हर तमन्ना पेट से शुरू होती है और पेट पर ही खत्म होती है। मेरी तमन्ना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं ऐसी नौकरी करूं जो मेरे माँ बाप को सुखी कर दे, उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए दिवाली के चिराग जला दे। हंसी, खेल, मजाक, लापरवाही, लड़कपन, इन सब का आज आखिरी दिन है। कल से जिंदगी बदल जाएगी, हम सब अकेले होंगे और अजनबी चेहरों की बहुत बड़ी दुनिया के सामने होंगे। उन अजनबी चेहरों के समुद्र में
हम सबको अपना भविष्य शुरू करना है, अपनी मंजिल को तलाश करना है। फॉर दैट आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। और खास तौर से मेरे करीबी दोस्त कमल और कामिनी, I would request them to come on stage, please. Come on, Kamal. Please come on stage. Come on. आओ संपत आओ। भाई तुमसे राय लेनी थी इसीलिए तुम्हें बुलाया। हाँ बोलो। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? कि जब म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? इस 6 माले की बिल्डिंग पर अगर 4 माले और चढ़ा दिए जाएं तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें परमिशन मिली है सिर्फ 6 माले तक की, और तुम इस पे 10 माला बनाना चाहते हो, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता संपत। नहीं? जब कीमतीलाल फाइल पास करा देगा, ठाकुर साहब नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल्डिंग के 4 माले और बढ़ा देंगे। हो जाएगा। और बाकी जांच पड़ताल करके पास कराने का काम इंस्पेक्टर गणेश का है। क्यों गणेश? जी हाँ, ये भी हो जाएगा। देखा, इस तरह हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रास्ते का क्या होगा? लोग क्या उस गंदी बस्ती से होकर इस बिल्डिंग में रहने आएंगे? संपत, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या बस्ती नहीं हटा सकते? वक्त आने पर बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कीमतीलाल, समझ में नहीं आता कि निर्मल बिल्डिंग की इस फाइल पे दस्तखत करूं कि न करूं। क्यों सर? पहले तो उन्होंने बिल्डिंग सरकार की जमीन पर बनाई, दूसरे एफएसआई अपनी तरफ से खुद ही बढ़ा दिया। 6 मंजिलों की इजाजत मिली तो 10 मंजिलें बना डाली। सुना है कि उन लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल भी बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल किया है। कहीं ऊपर से इंक्वायरी आ गई तो आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? और इंक्वायरी करने वाले लोग होंगे भी कौन? हमारे ही आदमी, हमारे इंस्पेक्टर। इस फंदेबाजी के धंधे में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब शामिल हैं। फिर भी कीमती, अगर गलत माल के कारण बिल्डिंग को कहीं कुछ हो गया, अरे गिर गई, जानों का नुकसान हो गया, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। आप भी संपत सेठ की तरह बातें करने लग गए हैं। सोच लो कहीं फंस न जाए। अरे सर, इतने बरसों में नहीं फंसे तो अब क्या खाक फंसेंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, दुनिया में भले आग लग जाए उसकी परवाह मत कीजिए, अपनी जेब गर्म रहे उसकी ज्यादा परवाह कीजिए। हाँ, चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। ए, तू क्या कर रही है? ये कस्टमर लोग के वास्ते दारू का ट्रायल मार रही हूँ। तू दारू पीती है क्या? अरे नहीं रे, हलवाई कभी हलवा खाता है क्या? उसी तरह दारू वाली कभी दारू नहीं पीती है। अपन तो खाली चखता है। एक बात बता, चखते चखते तेरे को चढ़ती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी दिमाग का टेलीविजन घूम जाता है। तू भी चक्कर देखना, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, मुझे नहीं चखना वगना। वो तेरी छत बन गई, मैं चलता हूँ। तू किधर जाता है रे? पहले मुझे देखने तो दे, ठीक से बनाया कि नहीं। तू क्यों हिलता है रे? अरे हिलू नहीं तो क्या करूं? जब देखो तू घुसती रहती है। तू ऊपर जाके देखा तेरी छत बनी कि नहीं? तू जाएगा तो नहीं? अरे जा ना। अरे वाह, क्या छत बनाया साले ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। अरे मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे छत की छावली बहुत नरम है। लगता अब तेरा पूरा छत नया बनाना पड़ेगा। अरे अगर तू आसमान का छत भी बदल देगा ना, तब भी मैं तेरे ऊपर ही गिरती रहूंगी। गिरती रहूंगी? चलो उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। क्या हो रहा बा? मैं वो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं क्या? मैं कब से इसे छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, साला छोड़ता ही नहीं। तू झूठ क्यों बोल रही है? तू छत के ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से नीचे नहीं गिरी? मैं? सीधा मेरे गोद में आके गिरी। झूठ। अच्छा,
आसमान से गिरा और खजूर में अटका ये तो सुना, लेकिन छत से गिरा और गोद में अटका ये पहली बार सुन रहा हूं। बोलूं क्या घर पे? हाँ अच्छा अच्छा, तो अभी बकवास मत कर, बता काम क्या है? अरे भिड़ो, ये खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कामनी के पिता मेरे पिता से बात करने आए हैं, इस वक्त घर पे। तेरी शादी के लिए? यस। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की, उसे शादी करने का ख्याल अपने मन में लाने की? और तुम, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है तो रोक लो अपने तमन्ना के कदम कीमतीलाल। जमीन पर रहकर आकाश को छूने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे संपत सेठ, अब अकेले ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने तो आपसे नहीं कहा ना कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, आपकी बेटी ने आपसे कहा। और अगर आपकी बेटी ने कहा है तो उसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है दोनों की शादी। बंद करो तुम, मैं यहाँ पर तुम्हें ताकीद करने तुम उल्टे मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या कीमतीलाल, एक मामूली नौकर की, एक मामूली क्लार्क की, जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। संपत सेठ, क्या? मैं आपके फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ, बल्कि आपसे अपनी मेहनत की कीमत वसूल करता हूँ। जो कुछ भी हो, फिर भी तुम हमारे नौकर हो और हमेशा हमारे नौकर रहोगे। हमारे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते, और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कीमतीलाल, याद रखना। मैं नौकर हूँ? तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नौकर जो कर सकता है वो मालिक 10 जन्म में नहीं कर सकता।